ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 26 से 32, अध्याय 13 पद संख्या 33 से 34। यरोबआम ने सोने के 2 बछड़े बनवाए। यरोबआम ने अपने मन में यह कहा, मेरा राज्य फिर दाऊद के घराने के अधिकार में आ जाएगा। यदि यह प्रजा प्रभु के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम जाती रहेगी, तो उसका हृदय उसके स्वामी यूदा के राजा रहबाम की ओर आकर्षित हो जाएगा। ये लोग मेरी हत्या करेंगे और यूदा के राजा रहबाम के पास लौटेंगे। इस बात पर विचार करने के बाद राजा ने सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, तुम लोग बहुत समय तक यरूशलेम जाते रहे। हे इस्राएलियों, यही वे देवता हैं जो तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाए। उसने एक मूर्ति बेतल में स्थापित की और दूसरी मूर्ति दान में। यह लोगों के लिए पाप का कारण बना, क्योंकि वे उन मूर्तियों की उपासना करने के लिए बेतेल और दान जाया करते थे। राजा ने पहाड़ियों पर भी पूजा स्थान बनवाए और उनके लिए जनसाधारण में से ऐसे लोगों को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया जो लेवी वंशी नहीं थे। यरोबआम ने 8वें महीने के 15वें दिन तक एक पर्व का भी प्रवर्तन किया जो यहूदा में होने वाले पर्व के सदृश था। उस अवसर पर उसने अपने द्वारा बेतेल में स्थापित वेदी पर उन बछड़ों को बलि चढ़ाई जिन्हें उसने बनवाया था। उसने पहाड़ियों पर बनवाए पूजा स्थानों के पुरोहितों को बेतेल में नियुक्त किया। यरोबआम ने अपना पापाचरण नहीं छोड़ा। वह पहाड़ी पूजा स्थानों के लिए जनसाधारण में से पुरोहितों को नियुक्त करता जाता था। जो भी चाहता था, यरोबआम उसका किसी पहाड़ी पूजा स्थान के पुरोहित के रूप में अभिषेक करता था। यही यरोबआम के घराने के लिए पाप का अवसर बना और यही कारण है कि आगे चलकर उसके राज्य का पतन हुआ और पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व मिटा दिया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्या 1 से 10 तक। उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है।
यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए रोटियां कहां से मिलेंगी? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं। ईसा ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। ईसा ने लोगों को विदा कर दिया। वे तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूथा प्रांत पहुंचे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर की स्तुति पिता हो। ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा आज के वचन के द्वारा हमारे विश्वास को हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान कीजिए। दृढ़ता प्रदान कीजिए। आज के वचन के द्वारा आज के वचन के द्वारा जिसमें अनंत जीवन का संदेश है, जिसमें अनंत जीवन का संदेश है, हमें चंगाई प्रदान कीजिए। हमें चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं मैं है। विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का ये वचन आज का ये मेरा वचन मार्गदर्शन करे। मेरा मार्गदर्शन करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, आज का पहला पाठ हमने सुना जिसे राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 26 से 32 और अध्याय 13 पद संख्याएं 33 से 34 तक पढ़कर हमें सुनाया गया। बात यरोबोआम की है। 8वें महीने के 15वें दिन उन्होंने एक पर्व का प्रवर्तन भी किया जो यूदा में होने वाले पर्व के सदृश थे। बाइबल हमें बताती है, राजाओं के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि राजा सुलेमान ने अपनी पत्नियों के कहने पर अन्य देवताओं की उपासना की और अपने पिता के जैसे उसने एक घृणित पाप कर डाला और वह ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं ठहरा। वह सिदोनियों की देवी अश्तारता और अम्मोनियों के घृणित देवता मिलकोम की उपासना करता था और उसने यह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। प्रियजनों, हम देखते हैं कि बाइबल में ईश्वर लगातार अपने लोगों को चुनता, उन्हें अभिषेक देता, उन्हें अपने वरदानों से भरता था, लेकिन वह प्रलोभन में पड़ जाते, पाप में गिर जाते थे और परमेश्वर से दूर चले जाते थे। सुलेमान ने वही किया जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा था और वचन में हम पढ़ते हैं कि इसलिए परमेश्वर सुलेमान के ऊपर क्रुद्ध हो गया क्योंकि वह इज़राइल के प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा था। तो ईश्वर ने सुलेमान को 2 बार दर्शन दिया और दोनों बार उसे चेतावनी दी कि वह पराये देवताओं की उपासना
ना करे, परंतु बाइबल ये कहती है कि उसने ये आदेश नहीं माना, उसका पालन नहीं किया। तो प्रभु ने सुलेमान से कहा कि तुमने यह काम किया है, तुमने मेरे विधान और मेरे दिए हुए आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे राज्य छीन कर तुम्हारे सेवक को दे दूंगा। और यह सेवक यरोबोआम जो सुलेमान के राज्य में कार्य करता था, बहुत ही कर्मठ युवक था। राजा सुलेमान उसकी कर्मठता से बहुत ज्यादा प्रसन्न था। अप्रियजनों, परमेश्वर नबी अहैया के द्वारा यरोबोआम को मिलता है और उन्हें संदेश देता है, जैसा कि आज के पहले पाठ में हम पढ़ते हैं कि यरोबोआम ने 8वें महीने के 15वें दिन एक पर्व का प्रवर्तन किया जो यहूदा में होने वाले पर्व के सदृश था। उस अवसर पर उसने अपने द्वारा बेतेल में स्थापित वेदी पर उन बछड़ों की बलि चढ़ाई जिन्हें उसने बनवाया था। जब अहैया यरोबोआम से मिलता है तो अहैया जो शिलो का नबी था, वे दोनों मैदान में अकेले थे। तो अहैया एक नई चादर पहने हुए था। उसने अपनी चादर के 12 टुकड़े किए और यरोबोआम से कहा कि तुम 10 टुकड़े ले लो, क्योंकि इज़राइल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं सुलेमान के राज्य के 10 वंश उसके हाथ से छीनकर तुम्हें देता हूं। मेरे सेवक दाऊद और उस यरूशलेम के कारण जिसे मैंने इज़राइल के सब वंशों में से चुना था, वह एक ही वंश रख सकता है, क्योंकि परमेश्वर सुलेमान से खुश नहीं था। इसलिए उसका राज्य उसने उसके सेवक यरोबोआम को देने की ठान ली। नबी अहिया ने, जैसा कि बाइबल हमें बताती है, यरोबोआम से कहा कि तुम इस चादर के 10 टुकड़े ले लो और अपने पास रखो। लेकिन यरोबोआम भी, प्यारे भाइयों और बहनों, घृणित पाप कर बैठा। वो लोगों के लिए पूजा स्थान बनवाता और बेतेल में स्थापित वेदियों पर बछड़ों की बलियां चढ़ाता था। उसने पहाड़ियों पर पूजा स्थान बनवाए और पुरोहितों को बेतेल में नियुक्त किया। फिर भी यरोबोआम ने अपना पापाचरण नहीं छोड़ा। यरोबोआम भी वही घृणित काम कर बैठा जो कि, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की दृष्टि में बुरा था। और जब उसने ये काम करना नहीं छोड़ा, वह पहाड़ी पूजा स्थानों के लिए जनसाधारण में से पुरोहितों को नियुक्त करता जाता था। जो भी चाहता था, यरोबोआम उसका किसी पहाड़ी पूजा स्थान के पुरोहित के रूप में अभिषेक करता था। यही यरोबोआम के घराने के लिए पाप का अवसर बना और यही कारण है कि आगे चलकर बाइबल हमें बताती है कि उसके राज्य का भी पतन हो गया, पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व मिटा दिया गया। बाइबल में ऐसे तमाम उदाहरण हमें मिलते हैं पुरानी व्यवस्था में कि परमेश्वर लोगों को ब्लेस करना चाहता है, उन्हें आशीषित करना चाहता है, उनके कल्याण के विषय में सोचता है, लेकिन इंसान अपनी फितरत से बाज नहीं आता है और वो उन्हीं घृणित कामों को करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 42 में पढ़ते हैं कि प्रभु मेरा नाम है, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दे सकता हूं। मैं अपनी महिमा ना तो किसी मूर्त को और ना ही किसी इंसान को मैं किसी को नहीं दे सकता हूं। मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। सत्य मेरा नाम है। जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि आपका नाम क्या है, और यहां हम देखते हैं दाऊद को प्रभु ने अभिषेक दिया, लेकिन दाऊद भी प्रलोभन में पड़कर गिर गया। सुलेमान को उन्होंने चुना और इतना बड़ा वरदान दिया, लेकिन वह भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर अश्तारता की देवी की पूजा करने लगा। उसके सेवक को परमेश्वर ने
इज़राइल के 10 वंशों के 10 हिस्से पर राज्य करने के लिए मौका दिया, लेकिन यरोबोआम भी उसी तरह गिर गया। वो भी पहाड़ी स्थानों पर देवताओं की वेदियां बनाकर उनके ऊपर बलियां चढ़ाया करता और ईश्वर के विरुद्ध पाप करता था। इतना ही नहीं, लगभग 22 साल तक बाइबल हमें बताती है कि उत्तरी इज़राइल में यरोबोआम ने राज्य किया। और यरोबोआम के जब सुलेमान को ये पता लगा कि परमेश्वर ने यरोबोआम को 10 वंशों पर उसे अधिकार दे दिया है, तो सुलेमान उन्हें मारना चाहता था, परंतु यरोबोआम वहां से निकल भागा। और जब तक सुलेमान मर नहीं गया तब तक वह बाहर ही रहा। यरोबोआम के इस घृणित काम के कारण, क्योंकि वह भी पूजा स्थानों पर जाकर बलियां चढ़ाया करता था, परमेश्वर उससे अप्रसन्न था। यरोबोआम के बाद उसके बेटे ने लगभग 2 वर्ष तक शासन किया, लेकिन उसने भी ये घृणित काम नहीं छोड़े। यदि आप राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 से पढ़ेंगे तो ये सारा इतिहास आपके सामने है। संदेश बाइबल हमें यह देती है कि परमेश्वर लगातार हमें आशीष देता और हमें ब्लेस करना चाहता है, और वो ये चाहता है कि हमारा कल्याण हो, हम पवित्र बने। इज़राइल का परम पावन ईश्वर पवित्र है और हम पवित्रताई में रहें, उसके साथ रहें, तो वो भी हमारे साथ रहता है। लेकिन यदि हम उसके साथ ईमानदारी नहीं बरतते हैं तो वो भी हमारे साथ ईमानदार नहीं रहता है। बाइबल हमें आज के वचनों के द्वारा यही संदेश देती है, पवित्रता, ईमानदारी और परमेश्वर के प्रति सच्चाई और सत्य के मार्ग पर चलना, ये प्रभु हमसे अपेक्षा करता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु जो कि सच्चाई पर चलते थे, पिता को हर पल प्रसन्न करते थे, अपने कामों के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपने कर्मठ जीवन के द्वारा, सेवकाई के द्वारा, वो नित्य प्रतिदिन पिता से जुड़े रहते थे। इसलिए पिता ने उन्हें महान बनाया। जब भी वो चमत्कार करते थे तो पिता को धन्यवाद देते और यही कहते हैं कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने अपनी महिमा प्रकट करने का अवसर मुझे दिया है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि जब यीशु ने लोगों को देखा कि भीड़ की भीड़ उनके पीछे चली आ रही उनका वचन सुनने के लिए, तो उनको उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे लोग भूखे थे। बहुत दिनों से वो उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे और उनका वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे, आतुर रहते थे। प्रभु यीशु ने सोचा कि अगर मैं इन्हें भूखा भेज दूंगा तो हो सकता है रास्ते में जाते जाते कहीं मूर्छित ना हो जाएं। तो उनके शिष्यों ने उनसे कहा कि इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए रोटियां कहां से मिलेंगी। तो ईसा ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। और शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं। ईसा ने उन पर भी आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोग खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं पद संख्या अध्याय 18 पद संख्या 27 में कि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37। उनके अधिकार में पिता ईश्वर ने सब कुछ दिया है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अगर मैं और आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपके पास जो कुछ भी है वो समर्पित कर देना।
हो सकता है वो आपका 1 घंटे का समय हो सकता है रास्ते में जाते समय किसी भिखारी की सेवा करने का यदि आपको मौका मिले, वो आप समर्पित हो जाना। हो सकता है किसी को क्षमा कहने का मौका मिले या क्षमा करने का मौका मिले या क्षमा मांगने का मौका मिले, तो ये समय मत गवाना। जितनी बार आप परमेश्वर की महिमा में अपने आप को समर्पित करेंगे, उतनी बार आपके जीवन में महिमा प्रकट होगी। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपना छोटा सा घर प्रभु को समर्पित करें। हो सकता है आपका छोटा सा चंदा जो दशमांश के रूप में आप मंदिर में डालते हैं, प्रभु उस विधवा के 2 अधेलों से प्रसन्न हो गया, तो वो आपके इस छोटे से कार्य, छोटी सी सेवा, छोटे से चंदे से वो प्रसन्न होता है। क्योंकि प्रभु बहुत ज्यादा मात्रा नहीं देखता है, वो हमारी इच्छा शक्ति देखता है कि इंसान की इच्छा क्या है, इनका मन कैसा है, क्योंकि वो हृदयों की थाह लेता है। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमारा हृदय जांचने में रहता है, क्योंकि बाइबल भी हमें बताती है कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर भीतर देखता है। वो आंतरिक हृदय को देखता है, हमारे विचारों को देखता है। इसलिए जो देने वाली बात होती है वो हमेशा सर्वोपरि रहनी चाहिए। आज के ये वचन हमारा मार्गदर्शन करें और हमें प्रभु आशीष प्रदान करे। तो याद रखिए, पवित्रता और ईमानदारी के साथ परमेश्वर में बने रहना और उसकी महिमा आप देखेंगे। यदि ईमानदारी और पवित्रता हमारे जीवन में नहीं है, तो हम भी सुलेमान के जैसे, यरोबोआम के जैसे और यरोबोआम के पुत्र के जैसे प्रभु की महिमा से वंचित हो सकते हैं। क्योंकि प्रभु, प्यारे भाइयों और बहनों, एक हाथ से हमें देता रहता है और दूसरा हाथ वो हम पर बनाए रखता है, हम पर सदा उसका हाथ बना रहता है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि प्रभु के इन पवित्र हाथों से हम आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरे वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में शांति आ जाए, सेवा का भाव उमड़ पड़े, अपने आप को समर्पित करने का भाव उमड़ पड़े और जो कुछ हमारे पास है हम तुझे समर्पित कर सकें। हे प्रभु यीशु, हमें तेरे प्रति ईमानदार बने रहने की कृपा प्रदान कर। आज तेरे वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर, तेरी आत्मा हम पर अधिकार ले। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता।
यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।